मेरा नाम दीपक मिश्रा है। फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया हूँ। मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। कुछ ही दिन पहले दिल्ली आया हूँ। शायद यहाँ मुझे किसी कॉल सेंटर में टेलीकॉलर की जॉब मिल जाए, या सोच रहा हूँ कंप्यूटर सीख लूँ, टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाए तो मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल जाए, और शायद वही करता रहूँ लाइफ टाइम, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अपना कल बेहतर करना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ झा है। ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन सिंपल बीए हूँ। जॉब की तलाश में यहाँ आया तो यहाँ आकर पता चला कि मैं तो इस भीड़ में कहीं नहीं। यहाँ तो 10,000 की नौकरी के लिए भी कहते हैं आपकी स्किल्स हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं करती। काश मैंने भी बीटेक किया होता तो मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं इंजीनियर तो नहीं, मगर मैं भी अपना कल बेहतर करना चाहता हूँ। मैं प्रीति शर्मा, बीकॉम ऑनर्स हूँ। यहाँ बैंगलोर अपने फ्रेंड तन्नू के यहाँ एक अच्छी जॉब की तलाश में आई थी, लेकिन वो कह रही है कि किसी सीए के यहाँ लगा देती हूँ, 3,000 मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, टेंशन मत लो, 1 साल कर लोगे तो आराम से 20,000 तक की जॉब लग जाएगी यदि टैली और सीख लो तो। बट अब लगता है घर वापसी ही करना होगा मुझे। काश पापा की बात मान ली होती और इंजीनियरिंग कर ली होती, लेकिन मैं इंजीनियर तो नहीं कि बड़े ख्वाब देख सकूं, मगर मैं भी अपने कल को बेहतर करना चाहती हूँ। ये कहानी दीपक, सौरभ या प्रीति की ही नहीं, बल्कि उनके जैसे अनगिनत लोग जो किसी ना किसी सरकमस्टांसेस की वजह से वो कर नहीं पाते हैं जो करना चाहते हैं। किसी के ऊपर 12th कर लेने के बाद ही जॉब का प्रेशर आ जाता है। कोई ऐसा भी है जिसने ग्रेजुएशन कर तो लिया, फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन बीए, बीकॉम या डिप्लोमा होने की वजह से उसे अब कोई पूछने वाला तक नहीं है। आप उसका छोड़िए, ये जो दीपक साहब, सौरभ झा जी या प्रीति हैं, जो अपने आप को कोस रहे हैं ये कह के कि काश मेरे पापा ने भी मुझे इंजीनियर बनाया होता, मैंने भी बीटेक किया होता तो कुछ और बात होती। जरा उन बीटेक, बीसीए, एमसीए कैंडिडेट से भी तो एक बार पूछ के देखिए, जो 5,000 सिर्फ स्टाइफन पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन से उस ऑर्गेनाइजेशन अपने सीवी लेके भटक रहे होते हैं, और उनके ऊपर फ्रेशर का एक ऐसा टैग लगा हुआ है जैसे लगता है कोई पाप कर दिया हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो इंटरव्यू देने के लिए गए सीवी लेके, तो गेट पे गार्ड ही रोक लेगा और आपको देख के पहले घूरेगा, फिर बोलेगा आर यू फ्रेशर। गलती से अगर हाँ निकल गया, सीवी वहीं जमा कर दो गेट पे ही। तो अगर ओवरऑल देखें जनाब, तो चाहे अंडर ग्रेजुएट हैं आप, बीए हैं, बीसीए हैं, बीटेक हैं, बीकॉम हैं, हम सब लोग करियर को सेप देने के लिए एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं दीपक जी आपसे। कम से कम अंडर ग्रेजुएट तो हो ना साहब, और ग्रेजुएशन करने का स्कोप कहां खत्म हो गया आपका? अरे साहब प्राइवेट से कर लेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेंगे, असली इशू वो नहीं है, आप किस लायक हो अभी, असली मुद्दे का विषय ये है। और रही बात आपके वो टेलीकॉलर या डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले जॉब की, जो आप आज कर रहे हैं और खुद को दुआई दे रहे हैं कि मैं जिंदगी भर शायद यही करता रहूंगा, तो जब आपने खुद मान लिया है तो उसको कोई बदल भी नहीं सकता, आप जिंदगी भर फिर वही रहने वाले। लेकिन दीपक साहब, आप शायद वही है ना जो उस दिन पहले अपने दोस्तों को राय दे रहे थे कि यार एक सिंपल सा लड़का और चाय बेच के आज इंडिया में बहुत बड़ा लोगों के मोटिवेशन का वजह बन गया। ये भी आपके मुंह से सुना हुआ है। और झा जी, आप ग्रेजुएट हो साहब, सैलरी कमाओगे या पैकेज, वो डिसाइड करोगे आप, और वक्त के साथ गेन किया हुआ आपका स्किल्स, किसी दूसरे पे दोष नहीं थोपना है। और हाँ जी प्रीति मैडम, आप सही सोच रहे हो, मतलब करियर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन घर वापसी की आपको ज्यादा जल्दबाजी है। तन्नू आपकी फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है, आप 3,000 जो पाओगे ना वो भी ज्यादा है मैडम, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने स्किल्स वहां गेन कर लिया तो 3 का 30 भी आप ही ले रहे हो। हाँ जी दीपक, सौरभ और प्रीति, ये मैं आपकी कहानियां क्यों सुन रहा था, मैं आपको क्यों डांट रहा, और आप जैसे अनगिनत लोग जो मेरी बात अभी सुन रहे हैं, मैं क्यों डांट रहा हूं साहब, कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। आज के डेट में आपने चाहे बीए किया है, डिप्लोमा किया है, बीटेक है, बीसीए है, बीबीए है, एमबीए है, वो जमाना गया जहां कंपेयर हुआ करते थे कि शर्मा जी का बेटा बीटेक है, वो भी कंप्यूटर साइंस से। गया वो जमाना साहब। जनाब आपको अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, क्या आप देख रहे होंगे अपने पड़ोस में कि वर्मा जी का बेटा और बेटी, एक ने बीए और दूसरे ने बीकॉम, वो भी बहुत ही सिंपल से कॉलेज से किया है,
लेकिन उसने खुद को पॉलिश किया, खुद को खर्च किया है और आज वो वही पैकेज पा रहा है जो आपका एक बीटेक इंजीनियर उसके बगल में बैठ के पा रहा होगा, या इवन उससे कई ज्यादा। हाँ जी प्रीति मैम, दीपक और झा जी, आप सही कहते हैं, इंजीनियर तो नहीं हो आप, लेकिन आप भी बड़े ख्वाब देख सकते हो, उसे जी सकते हो। खुद को पॉलिश करके वो जो इंजीनियर साहब बैठे हैं उससे बेहतर अपनी लाइफ देख सकते हो। यकीन मानिए झा जी, आप ही वो शख्स होंगे और गवाह भी जो अपने सामने एक टेलीकॉलर को एमआईएस एनालिस्ट बनते देख सकते हैं। आप ही एक ऑफिस असिस्टेंट के पद पे काम करने वाले को डेटा एनालिस्ट बनते हुए देख सकते हैं। और आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप बीए हैं, बीबीए हैं, बीकॉम हैं, बीएससी हैं, सिंपल ग्रेजुएट ही सही, अपने आप को बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बनते हुए देख सकते हैं। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, सच्चाई है। और आप लोगों में से अगर कुछ लोगों को यह भी लग रहा हो कि पास आउट ईयर जो है मेरा बीटेक, बीसीए, बीए, बीकॉम, ये पास आउट ईयर और अब जो जॉब मैं पाऊंगा उसमें बहुत गैप हो चुका है, इसकी वजह से जॉब मिलना मुश्किल है, तो आपको यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि एक 40+ ईयर कैंडिडेट को जीरो से फिर से दोबारा शुरुआत करके और एज अ रिपोर्टिंग मैनेजर बनके आप में से ही कुछ कैंडिडेट से रिपोर्टिंग कराते हुए भी देखेंगे। और आप में से ही कई सारे ऐसे लोग जो किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, चाहे बीटेक किया, बीसीए किया, उस टाइम जॉब नहीं लग रही थी, मैंने मजबूरी बस कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, वो लोग भी कई सालों बाद थक हार के वापस जीरो से शुरुआत करते हुए अपने आप को एक बेहतर जगह पे पाने की ख्वाहिश नहीं देख सकोगे, इस बात का भी आश्वासन। तो कंक्लूजन यह है कि कोई भी एक फील्ड चूज कीजिए और उस फील्ड में सबसे बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स वो एक दिन में नहीं होगा, सालों लगेंगे, लेकिन आपने लगाया, खुद को खर्च किया, तो आप अपने आप को दिन बर दिन बदतर से बेहतर बनते हुए देखोगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।